एक बार की बात है जब जंगल में एक हाथी नया नया आता है। हाथी एकदम अकेला रहता है, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह जंगल में दोस्त बनाने के लिए दूसरे जानवरों के पास जाता है। सबसे पहले उसे बंदर मिलता है और हाथी बंदर से कहता है। बंदर भाई, ओ बंदर भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर हाथी को जवाब देते हुए कहता है। हाथी भाई, तुम तो बहुत ही बड़े हो। तुम मेरी तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग तो मार नहीं सकते, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। हाथी बंदर की बात सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है। फिर हाथी जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे एक मेढक मिलता है। हाथी मेढक से कहता है। अरे मेढक भैया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेढक थोड़ा सा घमंडी रहता है और वह एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है और हाथी से पूछता है। क्या तुम मेरे जैसे छलांग लगा सकते हो? हाथी आश्चर्यचकित होकर मेढक से कहता है। मेढक भैया, ये कैसा सवाल कर रहे हो? भला मैं कैसे ऐसे छलांग लगा सकता हूँ? मेरा शरीर तो इतना बड़ा है और मैं इतना भारी भरकम हूँ। मेढक कहता है। तो फिर मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ उसी से दोस्ती करता हूँ जो मेरी तरह छलांग लगा सकता है। ऐसा कहकर मेढक भी वहां से छलांग लगाते हुए चला जाता है। मेढक के व्यवहार से हाथी और दुखी हो जाता है। फिर जंगल में और आगे बढ़ता है। आगे उसे एक खरगोश मिलता है और हाथी खरगोश से भी वही सवाल करता है, लेकिन हाथी इस बार थोड़ा दुखी होकर कहता है। खरगोश भाई, मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ और मैं बहुत अकेला हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लेकिन खरगोश भी सभी जानवरों की तरह हाथी को वही जवाब देता है। हाथी भैया, तुम तो इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा सा। मेरी तुमसे दोस्ती कैसे हो सकती है? न तुम मेरी तरह तेज भाग सकते हो और न ही मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। हाथी खरगोश की बात सुनकर दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। दूसरे दिन सारे जानवर तेजी से भाग रहे होते हैं। हाथी उनको देखता है और सोचता है कि ये सारे जानवर क्यों इतनी तेजी से भाग रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। तभी हाथी को वह बंदर मिलता है और हाथी उसे रोककर पूछता है। क्या हुआ बंदर भाई? तुम सभी इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो इतनी तेजी से? बंदर हाँफते हुए हाथी से कहता है। हाथी भाई, एक शेर आया हुआ है जो हम सारे जानवरों पर हमला कर रहा है और एक एक करके सभी को मार रहा है। उसी से बचकर हम सभी जानवर भाग रहे हैं। हाथी कहता है। तो ऐसी बात है, रुको मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर हाथी शेर के पास जाता है और उससे कहता है। शेर भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया आप जंगल के सारे जानवरों को ना मारें, उन्हें छोड़ दें। हाथी की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह हाथी से कहते हैं। हाथी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ और मुझे इन जानवरों का शिकार करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। शेर की बात सुनकर हाथी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह फिर से शेर से आग्रह करता है। लेकिन शेर इस बार हाथी पर ही हमला कर देता है। क्योंकि हाथी का शरीर बहुत बड़ा रहता है तो शेर हाथी के पैर तक ही पहुंच पाता है और हाथी के एक पैर पर अपने दांत गड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही शेर हाथी के पैर पकड़ने की कोशिश करता है, हाथी अपने पैर से शेर को जोर से लात मारता है, जिससे शेर दूर जाकर गिर जाता है। शेर को इतनी जोर से हाथी की पैर लगती है कि उसका दिमाग चकरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर सारे जानवर बड़े खुश हो जाते हैं और हाथी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हाथी ने उन सभी जानवरों की जान बचाई थी। फिर सभी जानवर एक साथ मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि सभी जानवर हाथी से दोस्ती करेंगे।